डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज द टाइप्स ऑफ कोलाइडस, और वी कैन से जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसके कितने टाइप्स हैं। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस द कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सिस्टम को, इसके टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम बेटा देखेंगे कि जो हमने सॉल्यूशन देखा था, सॉल्यूशन में हमने बेटा मोस्टली बाइनरी सॉल्यूशंस की बात की। उसमें देखा हमने कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऐसे दो कंपोनेंट्स हैं जिनको मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। बट जब वहां पे हमने सॉल्यूशन की बात की, उसके टाइप्स की बात की, हमने बताया कि जो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है ये किसी भी स्टेट में हो सकता है। तो दैट मीन्स जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके जो टाइप्स हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, उसमें हमने ऑलमोस्ट 9 टाइप सॉल्यूशन देखे हैं। जैसे फिर हम 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को जनरली क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप्स में, जिसमें हमने पढ़ा था सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैस सॉल्यूशंस। वो किस बेस पे हमने डिस्कस किया था कि हमने देखा था जो सॉल्यूट है ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, ये गैसियस स्टेट में भी हो सकता था है। इसी तरीके से हमारे पास सॉल्वेंट भी किसी भी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट हो जाएगा, हो सकता है, तो और वो डिफरेंट सॉल्यूशन के टाइप्स बना सकता है। सेम इज द केस विद कोलाइडल सॉल्यूशन। इसी तरीके से जस्ट एज इन ट्रू सॉल्यूशन, जिस तरीके से आपने ट्रू सॉल्यूशन में देखा है सॉल्यूटेड सॉल्वेंट डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट होता है, इसी तरीके से जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें जो दो फेजेस है, वन विच वी कॉल्ड एज डिस्पर्शन फेज एंड सेकंड वन विच वी कॉल्ड एज अ डिस्पर्शन मीडियम, जो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सॉल्यूट लाइक सब्सटेंस को डिस्पर्शन फेज कहते हैं, वो पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और जो सॉल्वेंट लाइक मटेरियल एक कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको हम बेटा ऑलरेडी मैंने उसमें आपको बताया है वो डिस्पर्शन मीडियम एक्ट करता है। अब बेटा जैसे सॉल्यूशन में आपको मैंने बताया है कि जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट किसी भी स्टेट में हो सकता है, सेम इज द केस जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं इनमें भी डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट हो सकता है। जस्ट लाइक ये सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, ये लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, ये गैसियस स्टेट में भी बेटा प्रेजेंट हो सकता है। गो ऑन दैट बेसिस, इसी के बेसिस पे गो दैट मीन्स डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम में ये सॉलिड में भी हो सकता है, ये लिक्विड में भी हो सकता है, ये गैस में भी हो। ऑन दैट बेसिस देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इन 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन को हम बेटा डायरेक्टली किस, अगर सॉलिड प्लस सॉलिड डिस्पर्शन फेज होगा, सॉलिड इन डिस्पर्शन मीडियम होगा, उस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कहते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में किस जगह उसकी एग्जांपल है। इसके लिए बेटा यहां पे हम सिंपली कहेंगे, जो अब आपको कोई कहेगा कि कोलाइडस के कितने टाइप्स हैं, आप सिंपली कहना कि जो कोलाइडस होते हैं ये कुछ नहीं है, ये एक सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है। इसमें मैंने ऑलरेडी जो कल बताया था डिस्पर्शन फेज, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इसकी जो टाइप्स है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन में 2 फेजेस होते हैं, डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट होंगे, सॉलिड में, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। अब इसी तरीके से हमारे पास, मैं यहाँ पे एक टेबल, आप बेटा यहाँ पे एक टेबल ड्रा करके आपको खुद समझ आ जाएगा कि हमारे पास कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या है। तो यहाँ पे इस टेबल को आप देखोगे, आपके खुद समझ आ जाएगा कि हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं। जहां तक मैंने आपको अभी बताया है कि बेटा जो हमारे पास है कोलाइडल सॉल्यूशन में 2 चीजेस होते हैं, जो सॉल्यूट लाइक सब्सटेंस उसको डिस्पर्शन फेज कहते हैं और डिस्पर्शन फेज उसको कहते हैं, एंड उसके बाद जो सॉल्वेंट लाइक मटेरियल है उसको डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन फेज सॉल्यूट लाइक सब्सटेंस
एंड डिस्पर्शन मीडियम जो सॉल्वेंट लाइक मटेरियल कोलाइडल सॉल्यूशन में होगा उसको डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। अब बेटा मैंने अभी आपको बताया जो टाइप्स है ये डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। यानी अब आपके पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये सॉलिड प्लस सॉलिड के दरमियान भी बन सकता है, ये सॉलिड प्लस लिक्विड के दरमियान भी बन सकता है, सॉलिड प्लस गैस, वही हम बेटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से पहले हम देखेंगे डिस्पर्शन फेज किस स्टेट में है, उसके बाद डिस्पर्शन मीडियम, इसी तरीके से उस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, उसके बाद हम बेटा यहाँ पे उसके एग्जांपल्स भी अपने डे टू डे लाइफ में जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स है उनको भी हम बेटा डिस्कस करेंगे। जहां तक बेटा अगर बेटा आपके पास हमेशा जब भी आप बेटा डिस्पर्शन फेज सॉलिड ले लोगे वो कोलाइडल सॉल्यूशन जहां पे हमेशा आप डिस्पर्शन फेज यानी सॉल्यूट लाइक सब्सटेंस हमेशा सॉलिड को यूज किया जाएगा, उसके बाद वो दैट मींस उसमें डिस्पर्शन फेज हमेशा सॉलिड स्टेट में यूज किया जाएगा, और जो डिस्पर्शन मीडियम है ये सॉलिड में भी हो सकता है, ये लिक्विड में भी हो सकता है, और ये गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। आप बेटा यहां पे सॉलिड के हिसाब से जब आप सॉलिड को एज ए डिस्पर्शन फेज ले लोगे, वो डिस्पर्शन फेज यानी सॉल्यूट लाइक सब्सटेंस ये सॉलिड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, और जो उसका डिस्पर्शन मीडियम है ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। अब बेटे जब आपके पास वो सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन जो हमेशा सॉलिड प्लस सॉलिड के दरमियान बन सकता है उसको हम बेटा सॉलिड सॉल्व कहते हैं। वो अब आपका सिंपली इट इज दैट टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन whereas dispersion phase as well as dispersion medium both exist in solid states, यानी dispersion phase भी solid state में और dispersion medium में भी solid state में, उसको हम बेटा solid solve कहते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो सॉलिड प्लस लिक्विड के दरमियान होगा उसको हम बेटा डायरेक्टली सॉल्व कहते हैं। गो यानी जो डिस्पर्शन फेज है दैट एक्ट्स एज प्रेजेंट इन ए सॉलिड स्टेट, और जो डिस्पर्शन मीडियम है ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा, उसको हम बेटा सॉल्व कहते हैं। इसी तरीके से सॉलिड प्लस गैस के दरमियान इसको सॉलिड एरोसॉल कहते हैं। वो ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसको हम बेटा एरोसॉल, वो दैट मींस अब आपको यहां पे समझ आ गया कि सॉलिड प्लस सॉलिड के दरमियान ऐसा भी कोलाइडल सॉल्यूशन उसको सॉलिड सॉल, सॉलिड प्लस लिक्विड के दरमियान उसको सॉल, एंड उसके बाद सॉलिड प्लस गैस उसको हम सॉलिड एरोसॉल कहते हैं। अगर आपको कहेगा सॉलिड प्लस सॉलिड कहां पे हम देखेंगे, ऐसा भी हमारे पास है। जैसे हमारे पास मिल्की जो गिलास होते हैं, कलर्ड गिलास होते हैं, मिल्की गिलास जो होता है वो बेटा इसके एक एग्जांपल है कि जो ये बेटा, या आपके पास जो हमारे जिम स्टोन्स जो होते हैं, जो हमारे जो रिंग्स होते हैं वहां पे यूज किया जाता है, उन जिम स्टोन्स जो भी होती है वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है सॉलिड प्लस सॉलिड के दरमियान। इसी तरीके से सॉलिड प्लस लिक्विड के दरमियान जैसे आपके पास है, हमारे पास एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मेडिसिन है जो हम ज्यादा मेडिसिन है जिसको हम यूज करते हैं, वो इसके एक बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये इसका एक एग्जांपल है। इस तरीके से भी आप एक कोलाइडल सॉल्यूशन जहां पे सॉलिड एक्ट एज करता है डिस्पर्शन फेज और लिक्विड एक्ट एज ए डिस्पर्शन मीडियम। इसी तरीके से सॉलिड प्लस गैस ये कहां पे देखोगे आप बेटा, सिंपली अगर आप देखोगे स्मोक है, इसी तरीके से हमारे पास डस्ट स्टॉर्म है, इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे सॉलिड पार्टिकल्स वो गैस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, होमोजेनियस दिखेगा बट एक्चुअली हेटेरोजेनियस होंगे। माइक्रोस्कोपिक में हम देखेंगे वो हेटेरोजेनियस है। ऐसे हम बेटा ये हमारे एग्जांपल्स हैं, ये 3 किस्म की सॉल्यूशन हम देखें। अब यहाँ पे डिस्पर्शन फेज को हम बेटा हमेशा लिक्विड में यूज किया करते हैं। गो अब बेटा दूसरा टाइप हम यहां पे देखेंगे, सिंपली जब आप हमेशा डिस्पर्शन फेज को लिक्विड स्टेट में यूज करोगे, आप जो डिस्पर्शन मीडियम है ये सॉलिड में भी हो सकता है, ये लिक्विड में भी हो सकता है, और ये बेटा गैस में भी, गैसियस स्टेट में भी बेटा प्रेजेंट हो सकता है। अब बेटा अगर आप देखोगे अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्शन फेज लिक्विड स्टेट में होगा, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड स्टेट में होगा, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, तो आपका सिंपली हम यहाँ पे ये देखते हैं जो लिक्विड प्लस सॉलिड के दरमियान होता है इसको हम बेटा जेल कहते हैं, इसको हम जेल कहते हैं। इसी तरीके से लिक्विड प्लस लिक्विड इसको हम इमल्शन कहते हैं।
ऐसी कोलाइडल सॉल्यूशन इज व्हिच इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन लिक्विड प्लस लिक्विड, दैट इज कॉल्ड द इमल्शन। इसी तरीके से लिक्विड प्लस गैस के दरमियान, जिसको हम एरोसॉल कहते हैं, वो सॉलिड प्लस गैस, दिस इज सॉलिड एरोसॉल, लिक्विड प्लस गैस, इट इज सिंपली कॉल्ड एरोसॉल। तो इस तरीके से भी हमारे पास सॉल्यूशंस बनते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस बनते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखोगे सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड के दरमियान जिसको हम जल, एक टाइप है कोलाइडल सॉल्यूशन का, ये कहाँ पे हम देखेंगे, कहाँ पे, जैसे आप देखोगे चीज है, बटर है, इनमें बेटा ये भी एक किस्म की कोलाइडल सॉल्यूशंस है, जहाँ पे आप बेटा ये देखोगे इसके एग्जांपल्स। इसी तरीके से इमल्शन कहाँ पे देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया मिल्क एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इमल्शन की, जहाँ पे आप देखोगे लिक्विड प्लस लिक्विड के दरमियान, या इसी तरीके से फेस क्रीम होती है, या बेटा इस तरीके से फेस क्रीम, ये भी एक बेटा हमारे पास जो है ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसी तरीके से लिक्विड प्लस गैस, जिसको हम एरोसॉल कहते हैं, जैसे हमारे पास फॉग है, क्लाउड्स है, आपने देखा होगा क्लाउड्स जो लिक्विड होते हैं, यानी फॉग जो होता है उसमें वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट होते हैं, गैस में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से वाटर वेपर्स गैस में प्रेजेंट होना, इनको ये क्लाउड्स एंड फॉग, ये भी हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, जिसको हम बेटा एरोसॉल कहते हैं। अब बेटा हमारे पास जो लास्ट वन है, जो डिस्पर्सल फेज, जहां पे हम डिस्पर्सल फेज को हमेशा यूज एज ए करेंगे गैस, और जो डिस्पर्सल मीडियम है ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है। अगर अब आपको कोई कहेगा गैस प्लस गैस के दरमियान कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों नहीं बनते, ये मैं अभी आपको, पहले हम इसको देखेंगे जब गैस एज ए डिस्पर्सल फेज यूज किया जाएगा, और गैस स्टेट में कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में डिस्पर्सल फेज यूज एक्ट एज करेगा, और जो डिस्पर्सल मीडियम सॉलिड होगा, ऐसे भी बेटा हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। इसको हम बेटा सॉलिड फूम कहते हैं, इसको हम बेटा डायरेक्टली सॉलिड फूम कहते हैं। इसी तरीके से गैस प्लस लिक्विड को हम बेटा डायरेक्टली फूम कहते हैं। इसके भी हमारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देखो कि गैस प्लस सॉलिड स्पॉन्ज, जो हमने पहले यूनिट में देखा है, उसमें छोटे छोटे पोर्स है, एयर अंदर चला जाता है, वो स्पॉन्ज ही बन जाता है। वो स्पॉन्ज जो है ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, बट जब गैस किसी सॉलिड में, जो सॉलिड होगा वो डिस्पर्सल मीडियम होगा, और गैस है जो डिस्पर्शन मीडियम होगा, ये डिस्पर्सल फेज होगा। अब गैस प्लस लिक्विड के उसको हम फूम कहते हैं, जैसे आपके पास फ्रॉथ बन जाता है, या तो इसको फ्रॉथ जब बन जाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो सोप का फ्रॉथ होगा, वो भी बेटा गैस प्लस लिक्विड के दरमियान ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशंस बनते हैं। गो अब बेटा यहाँ पे आपने देखा कि 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी डिस्पर्सल फेज सॉलिड स्टेट में होगा, ये जो डिस्पर्सल मीडियम ये तीनों स्टेट में हो सकता है। यहाँ पे इसके टाइप्स है, सॉलिड सॉल किसको कहते हैं, सॉल, एरोसॉल, जेल, इमल्शन, एरोसॉल, फोल्डेड फूम, इस तरीके से हमारे पास ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। बट यहाँ पे अभी आप एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, अगर हर एक स्टेट में, यानी डिस्पर्सल फेज एंड डिस्पर्सल मीडियम, यानी हमेशा डिस्पर्सल फेज में हमने सॉलिड भी लिया, लिक्विड भी लिया है, और डिस्पर्सल मीडियम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जब सॉलिड फेज में, डिस्पर्सल फेज में सॉलिड होगा। अब बेटे यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए गैस प्लस गैस के दरमियान, इस तरीके से हमारे पास कोलाइडल, फिर इसके 9 टाइप्स होने चाहिए, गैस प्लस गैस के दरमियान कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों नहीं बनेगा। इसका सिंपल है, जब हम कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, जब गैस प्लस गैस के साथ जब हम आयर को देखते हैं, जहां पे एक एज वन गैस, जहां पे नाइट्रोजन है ज्यादा अमाउंट में, सॉल्यूट एक्ट करता है, जो लेसर अमाउंट में दैट एक्ट्स एज अ सॉल्यूट, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशंस होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होते हैं, क्योंकि वो होमोजेनियस दिखते हैं बट दे आर एक्चुअली हेटेरोजेनियस। जब आप गैस प्लस गैस के दरमियान देखोगे, ये अगर आपके पास ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, मगर ये होमोजेनियस नहीं रहे, हेटेरोजेनियस नहीं बनेगा, क्योंकि गैस प्लस गैस के दरमियान हमेशा होमोजेनियस, जो हमने ऑलरेडी सॉल्यूशंस के टाइप्स में डिस्कस किया था, क्या आयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, बट इट इज अ होमोजेनियस बिकॉज़
आई जो गैस गैस के साथ मिलता है, यहाँ पे सभी ये हेटेरोजीनियस बनते हैं, बट गैस प्लस गैस के साथ मिलना ये होमोजीनियस बनेगा। इसीलिए यहाँ पे गैस प्लस के गैस के दरमियान ये इसका कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बन जाते हैं, क्योंकि इसका होमोजीनियस नेचर बनता है, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशंस के हेटेरोजीनियस नेचर होता है। अब बेटा इस यूनिट के हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। अब इसमें एक लास्ट वन टॉपिक है, बट उसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, 2-3 लेक्चर्स में वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका ये यूनिट भी कंप्लीट होगा। अब हमें बेटा नेक्स्ट सेशन में हम इसके यूनिट में हम बेटा डिस्कस करेंगे सेपरेशन टेक्निक्स। अब जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन हो, सस्पेंशन हो, कोलाइडल सॉल्यूशन है, इनके मिक्सचर जो है, ये मिक्सचर जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के, इनके कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। और यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा एक असाइनमेंट मैंने रखा है, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को आप डिफाइन करोगे और उसके साथ साथ कि कंसंट्रेशन किस तरीके से हम सॉल्यूशन की निकालते हैं, तो किस तरीके से आप डिफाइन करोगे। ये सिंपल सा आपका होम असाइनमेंट है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।